देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी दिल्ली सरकार को लेकर लगातार सामने आ रही है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्र को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आपदा के वक्त हम मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं। आपका नेशनल प्लान हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमण के मामले को लेकर क्या है, स्पष्ट तौर पर बताएं पूरे देश को। क्या जानकारी देंगे संबित इसको लेकर आप? क्या है तैयारी? दोनों ही दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, दोनों पर ही मैं अपने विषय को रखूंगा। पहले चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट के विषय में बात हुई, दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक बहुत बड़ा विषय खुलासा हुआ है। इस विषय को दिल्ली की जनता को अवगत कराना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। मैं जो ऑब्जर्वेशन है वो पढ़ रहा हूं आपके सामने, अभी सबके पास ये पब्लिक डोमेन में है। आप देख सकती हैं, जो सीनियर एडवोकेट है सचिन दाता, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के, जहां पर आज से 3 दिन पहले 25 मरीजों का दुखद अंत हुआ था ऑक्सीजन की कमी के कारण। उन्होंने आज कोर्ट में बताया कि आई गॉट 3.6 empty ऑक्सीजन। आई वॉज सपोज टू गेट दैट बाय 5 PM. I didn't. I normally was in touch with my supplier. Supply chain was disrupted by the Delhi government. दूसरा उन्होंने बताया, enormous SOS calls were made. They arranged something from AIIMS, but it was some minutes late. There is shortage and uncertainty. Delhi government does not understand the supply chain. ठीक उसी प्रकार आगे चलकर और बताया गया कि जो आइनॉक्स सप्लायर है, जो मेन सप्लायर है दिल्ली का आइनॉक्स को दिल्ली सरकार ने बताया था कि आप केवल 17 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई करिए, जबकि केंद्र की ओर से आइनॉक्स को 45 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात की गई थी। ऐसे में जो बैलेंस 28 हॉस्पिटल दिल्ली के हैं, कहीं ना कहीं उनको अधर में लटकाने का काम दिल्ली सरकार ने किया, और ये खुलासा आज हाईकोर्ट में हुआ है। ये सब कुछ सुनने के बाद दिल्ली के हाईकोर्ट ने बुरी तरह से केजरीवाल जी की सरकार को फटकारा है और कहा है कि आप बताइए, आपसे अगर नहीं संभलेगा तो हम केंद्र सरकार को बोलेंगे कि वो पूरी तरह दिल्ली को संभाले और दिल्ली के लोगों की जान को बचाए। ये हुआ दिल्ली के हाईकोर्ट का। ठीक है। दूसरा विषय है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सरकार के बारे में नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब इस प्रकार की विपत्ति आती है, पेंडेमिक होती है, तो कोर्ट भी अपनी आंखें खोल करके इन सब विषयों से अवगत रहता है। कोर्ट भी अपनी आंखों को मूंद नहीं सकता है, इसलिए हम भी सब कुछ देख रहे हैं। हम नेशनल प्लान जानना चाहते हैं, आप नेशनल प्लान सबमिट करिए। राज्य केंद्र सरकार ने पहले से ही कहा हुआ था, हम नेशनल प्लान के साथ रेडी हैं, हम वो नेशनल प्लान सबमिट करेंगे और केंद्र सरकार वो नेशनल प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। ठीक है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है कि राज्यों को कितनी जरूरत है और आप कितनी आपूर्ति कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताइए। संबित पात्रा वो आंकड़ा जरूर रखेगा क्योंकि तथ्यों के साथ बातचीत आप करते हैं, लेकिन ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब जगह जगह ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है। मैं 10 सेकंड में रख देता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है और सब मंत्रीगण भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक ली थी, मुख्यतः 20 राज्यों के ऑक्सीजन के आवंटन और ऑक्सीजन की जरूरत की आपूर्ति के विषय में यह बैठक हुई थी। जो टोटल डिमांड था वो 6785 मेट्रिक टन का डिमांड था 20 राज्यों का, और जो भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने मुहैया कराया था वो था 6822 मेट्रिक टन, अर्थात लगभग 37 से 40 मेट्रिक टन जरूरत से अधिक। अब कहां कमी आ रही है? अगर इसको करने के बाद भी कमी आ रही है तो ये रैशनलाइजेशन, अर्थात कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कमी आ रही है, जिसको कि मुझे लगता है राज्य सरकारों को, और मैं किसी एक राज्य सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं, सभी राज्य सरकारों के लिए कह रहा हूं, उनको देखने की आवश्यकता है। आज एक और खुशखबरी है, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में जाके देख सकते हैं कि 20 क्रायोजेनिक टैंक इंपोर्ट किए गए हैं बाहर से। जैसे कि आपने देखा था, कुवैत से भी, सिंगापुर से भी ये क्रायोजेनिक टैंक रोज आ रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन की जो किल्लत थी वो किसी प्रकार की किल्लत महसूस ना हो किसी। ठीक है। विश्वास सारंग जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए बाकी मेहमान भी जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उनके पास मैं चलूंगी। विश्वास सारंग जी, आपसे बातचीत हो ही रही है। इन सब के बीच ग्वालियर से दुखद खबर सामने आई है, जहां पर राजाराम हॉस्पिटल में 3 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई। सर, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कहा जाता है डबल इंजन की सरकार जहां पर होगी वहां पर तो किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। फिर ये स्थिति मध्य प्रदेश के अलग, और ये सिर्फ ग्वालियर का तो मामला तुरंत सामने आया है, अलग अलग हिस्सों से भी इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। विश्वास सारंग। नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूं। देखिए, किसी की भी मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु जो ग्वालियर की घटना हुई है उसमें कहीं भी किसी भी तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जहां की घटना का जिक्र हो रहा है वो नॉन कोविड विंग थी। वहाँ पर 85 एडल्ट हमारे मरीज थे और 45 बच्चे थे,
और लगभग सभी ऑक्सीजन बैकअप पर ही थे। यदि ऑक्सीजन की कमी से ये 3 मृत्यु होती तो फिर बाकी पेशेंट्स ठीक स्थिति में कैसे रहते। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूं और इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी की भी मृत्यु किसी भी कारण से होना दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु अभी की जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं इसमें कहीं भी किसी भी तरह ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। मैं आप चाहेंगे तो मैं इसका पूरी तरह से वो रिकॉर्ड भी दे सकता हूं कि किस समय कितने टन का आइनॉक्स का टैंकर कहां पहुंचा, उसने कहां पर इसको रिफिल किया, ये सब केवल और केवल आप ये कह रहे हैं तो इस बात को हम मान लेते हैं क्योंकि 3 लोगों की जान चली गई है और वहां पर परिजनों की ओर से सीधे सीधे यही आरोप लगाए गए हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्होंने दम तोड़ा, लेकिन आप इसको खारिज कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, आप स्वास्थ्य, ठीक है जी।